तो राजा ने आपको राजगद्दी देकर गए हैं, राजा के वचन को आप, प्रण को आप निभाओ, आपके लिए राजगद्दी दिया है। तो भरत जी देखो, राजगद्दी गुरुदेव भी कह रहे, उस समय गुरु ही राजा के रूप में है, और तो राजा तो है नहीं, और जो भरत जी उनके शिष्य हैं, यानी कि वहां इस समय गुरुदेव ही आज्ञाकारी है, उन्हीं की आज्ञा सब चल रही है। तो उन्होंने कहा, बोले आप राजगद्दी पे बैठो, राजा आपको राजगद्दी दे गए हैं। तीनों माताएं भी कह रही कि तुम भरत तुम राजगद्दी संभालो, क्योंकि राम तो 14 वर्ष के बाद आएंगे, जब तक तो तू संभालो, 14 वर्ष तो संभालो आप। सारी प्रजा भी यही कह रही कि भरत जी राजगद्दी संभाल, राजकाज संभाल। लेकिन भरत जी ने क्या बोला? भरत जी क्या कह रहे? एक ही आक इहै मन माहि, एक ही आक इहै मन माहि, एक काल चली हम प्रभु पाए, प्रात काल चली हम प्रभु पाए, भरत जी ने कहा, देखो जितने वहां गुरुदेव भी कह रहे आप गद्दी पे बैठिए, तीनों माताएं भी कह रही आप गद्दी पे बैठिए, पूरी प्रजा भी कह रही भरत जी आप राजगद्दी संभालिए। लेकिन भरत जी क्या बोल रहे? जब तक मैं राम से नहीं मिल लेता, जब तक मैं राम को चरणों में माथा रखकर जब तक मैं रो नहीं लेता, जब तक मेरे दुख का संताप, मन का दुख मिटने वाला नहीं, क्योंकि मेरे कारण से ही राम का वनवास हुआ। जी मैं अगर नहीं होता तो राम वन में जाता, जी मैं नहीं होता ना मेरे लिए गद्दी मांगी जाती ना राम बन जाते। मेरे कारण राम वन चला गया है, और जब तक मेरे ही कारण राम वन में दुख उठा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इस राम के चरणों में मस्तक रख के जब तक मैं रो नहीं लेता, जब तक मेरे इस मन का संताप नहीं मिटेगा। बोले सुबेरे सबसे पहले मैं राम के दर्शन के लिए यहां से जाऊं। देखो जब उन्होंने ये बात कही तो सारे अयोध्या वासी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो। बोले जब आप राम के साथ दर्शन करोगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। उनके साथ फिर गुरुदेव ने भी कहा जब तुम राम के दर्शन करने जाओगे तो हम भी राम के दर्शन करेंगे। तीनों माताएं ने कहा फिर हम भी राम के दर्शन। देखो साहब जब राम जी वनवास हुआ था, जब भी अयोध्या के सब लोग राम के साथ गए थे, लेकिन राम जी ने उनको सोते हुए छोड़ के निकल गए थे। निकल गए थे कि नहीं? अब देखो अब भरत जी के साथ ये सब जा रहे हैं और भरत जी सबको लेकर के जा रहे हैं। अच्छा भरत जी अकेले क्यों नहीं गए? ये भी प्रश्न उठ सकता है। भरत जी के साथ में पूरी राज की पूरी सेना भी जा रही, गुरुदेव भी जा रहे, माताएं भी जा रही है, और जो भी चलने लायक था सबको भरत लेके चल रहा है। कहाँ? राम के दर्शन करने। अच्छा भरत अकेला क्यों नहीं गया? एक प्रश्न है। भरत जी अकेले भी जा सकते थे, लेकिन भरत ने सोचा कि हो सकता है मैं अकेला गया तो मेरे कारण राम को वनवास हुआ, राम कहीं ये ना सोच ले कि इसको मुझे दर्शन नहीं देना, राम वहां से कहीं और न चले जाए। इसलिए कम से कम जो अयोध्या वासी जा रहे इनके करके तो राम वहां रुक जाएंगे, इनके बहाने मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए भरत सबको ले करके जा रहे हैं। आइए भरत जी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। भरत
चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भगत चला रे अपने प्रभु को मनाने, भरत चला रे अपने प्रभु को मनाने। राम दरस की अभिलाषा, राम दरस की अभिलाषा, बोले नैन प्रेम की भाषा, बोले नैन प्रेम की भाषा। राम स्वाति जल भरत पपियारा, राम को अर्पण करने प्रभुता प्रभु चरणों में धरने, राज तिलक के साज सजा के माताएं संग चली प्रजा के। राजा का अधिकार लगाने भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने प्रभु को मनाने, भैया को मनाने प्रभु को मनाने, भैया को मनाने प्रभु को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भगत चला रे अपने प्रभु को मनाने। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। देखो अब ये भरत जी जा रहे हैं ना, भरत जी के राम जी से मिलने तक 5 बाधा आई है। राम जी से मिलने तक बीच में 5 बाधा आई। अगर आपको और हमको भी राम से मिलने जाना है ना साहब, तो 5 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो सुनो साहब, 5 बाधा आई है भरत को राम से मिलने तक। अगर आपको हमको भी राम से अगर मिलने की इच्छा है, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, करते रहो भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना,
करो सुधयंतः करण धीरे धीरे अगर तमन्ना करो सुधयंतः करण धीरे धीरे। वहां से देखो 5 तरह के लोग भरत जी के साथ चले। एक तो चले हैं रथ पे गुरु लोग, दूसरे माताएं जो हैं वो चली हैं पालकी में, और कुछ चले हैं हाथी पे, कुछ घोड़े पे, कुछ रथ पे, कुछ पालकी में माताएं, और कुछ लोग पैदल चले। कितने हो गए? हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी और पैदल, 5 हुए ना? 5। ये 5 तरह के लोग राम से मिलने चले। लेकिन भरत जी किस पे चले? भरत जी पैदल जा रहे हैं कि मेरा राम जो है वो पैदल गया है, तो मैं क्यों रथ पे बैठ के चलूं? अगर राम पैदल गया है, राम मेरा प्रभु है, भगवान है, परमात्मा है, बड़ा है, जब वो पैदल गया तो मैं रथ पे बैठ के जाऊं? मैं तो सेवक हूँ, सेवक को तो स्वामी से नीचे रहना चाहिए ना। असल में तो भरत कहता है मुझे राम पैर के बल से गए तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए, क्योंकि राम मेरा आदरणीय है। जब वो पैर के बल चल के गया तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, क्योंकि मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसके बराबर कैसे जा सकता। तो भरत जी फिर भी पैदल चले। भरत जी जब पैदल चले हैं तो माताओं ने कुछ दूर चले तो देखे जब भरत रथ में नहीं बैठ रहा तो सब लोग और कैसे रथ में बैठे? सब बालक भी सब पैदल, सब लोग चल रहे हैं। जिसको बैठना वो भी नहीं बैठ रहे, क्योंकि इस समय वो राजा के वही है राजा, क्योंकि इसी को राज दे गए। और ये जब ये पैदल चल रहा तो और कैसे सब साधन से चले, इसलिए सब चल रहे। मैया कौशल्या ने कहा, ये बेटा सुन, तू रथ में बैठ जाना, तेरे लिए ये सब दुख सहन कर रहे। तो भरत जी ने सोचा अगर मेरे लिए कोई और दुख सहन करे, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जे मेरे से अगर किसी और का दुख होता है, ऐसा आपने जीवन में कोई नियम लिया हो कि आपसे अगर किसी को दुख पहुंच रहा हो तो उस नियम को तोड़ दो। यहाँ भरत जी ने अपने नियम को, पैदल चलने को तोड़ के भरत जी रथ में बैठ गए, क्योंकि मेरे लिए कोई और ना दुख पावे, अब मेरे सुखी हुई। इसलिए भरत जी ने ऐसे नियम को तोड़ दिया। संत है साहब भरत, तात भरत सब विधि साधु है। और साधु वो होता है जो अपने से किसी को कष्ट नहीं देता है, उसी का नाम तो संत है। जिससे किसी और को कष्ट ना हो वही तो साधु। और क्या वही संत है जो नीचे जब चलता है तो देखता है कोई कीड़ी भी मेरे पैर के नीचे ना, मेरे से कोई जीव ना दुख पावे। यही तो संत का लक्षण। और क्या? और जिसके ऐसे भाव होते उसको भगवान हृदय से लगाता, हृदय से देखना। अभी जब भरत मिलेगा तो क्या, वहां के जो पत्थर है, पहाड़ है, उन पहाड़ों में से भी आंसू निकले हैं जब भरत और राम के मिलाप हो। पत्थर भी रो पड़े उस चित्रकूट के, पत्थर भी पिघल गए हैं भरत को प्रेम देख के। जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम है उसी का नाम भरत है। जो भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है वही तो भरत है। और क्या? वही तो भरत है। तो भरत जी इस नियम को तोड़ दिए, रथ में सवार हो गए, अब लोग चल रहे। तो ये 5 लोग जो हैं, ये कौन कौन से लोग हैं? जो रथ में चले हैं लोग, वो कर्मकांडी लोग चले। भगवान से मिलने 5 लोग जा रहे हैं। इसका सार है जो रथ में जो बैठ के चल रहे वो आचार्य लोग हैं, वो गुरु लोग हैं, वो कर्मकांडी लोग हैं, नाना प्रकार के। उसमें कई रथ में घोड़े हैं, पहिए हैं, छत्र छाया है, रथ है, कई चीजें हो। तो जो कर्मकांडी लोग होते हैं कई प्रकार से कर्मकांड कराते हैं सब। तो ये कर्मकांडी लोग चल रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। दूसरा जो हाथी पे चले हैं,
हाथी शरीर से बड़ी होती है लेकिन उसकी आंखें छोटी होती है, सूक्ष्म। यानी ये ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी, ये ज्ञानी लोग भगवान से मिलने जा रहे हैं। हाथी पे जो जा रहे हैं, जो घोड़े पे चले हैं, कौन से लोग हैं? घोड़े के मुंह में लगाम होता है, उसका जो ऊपर बैठता है उसको लगाम पकड़ के बैठता है, उसके इशारे के साथ में घोड़ा चलता है। ये योगी लोग हैं। जो घोड़ा माने इंद्रियां, जो इसने अपने इंद्रियों के कंट्रोल किया, अपने हाथ में मुट्ठी में रखा उसको, ये योगी लोग हैं। योगी चले भगवान से, माताएं चले पालकी में। देखो साहब, ये भक्ति है। भक्ति में आपको कुछ करना नहीं होता, पालकी में सीधा जाके आप चुपचाप बैठ जाए। वो जहां जिसको कहाँ ले जाना है वहां ले जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिसको जाना होता है चुपचाप बीच बैठ जाता है, ले जाने वाला जहां ले जाएगा उसको ले जाएगा, उसको तो बीच बैठना ही होता है। तो ये भक्ति करने वाले लोग हैं। भक्ति में कुछ नहीं करना होता, आप शांत हो के बैठ जाओ, बस भगवान जहां ले जाएगा वहां ले जाएगा। और पैदल जो चले वो कौन से लोग चले? वो कुछ नहीं जानते, ना वो कर्मकांड जानते, ना वो ज्ञान जानते, ना वो योग जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। वो केवल राम राम जानते हैं, बस एक राम का नाम है, इतना ही जानते, और कुछ इससे आगे नहीं जानते। ये 5 प्रकार के लोग भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो पहली बाधा भरत जी के आगे आई, तो उन्होंने दूसरे के सुख के लिए रथ में बैठ गए। रथ में बैठ के चले तो आगे निषाद राज, वही जो भगवान को कुटिया बना के आया था चित्रकूट में, जब उसको पता लगा भरत जी राम से मिलने जा रहे हैं, तो भरत जी के साथ और कौन, इतनी पूरी नारायणी सेना भरत के साथ में पूरा अयोध्या जा रहा है। इतने लोगों को ले जाने की भरत को क्या जरूरत पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं भरत अपने कुर्सी को सदा के लिए बरकरार रखने के लिए कहीं राम से, कहीं उसके मन में कुर्सी का लालच तो नहीं आ गया कि सदा कहीं राम 14 बरस के बाद आएंगे तो एक कुर्सी देना पड़ेगा, इसलिए राम का वन में काम तमाम करो और कुर्सी सदा अपना लिए करो? ऐसा तो नहीं है कहीं भरत के मन में। वो राम का सखा है, कौन है? भरत। कुर्सी के लिए समाज में ऐसा भी होता है, कुर्सी के लिए जाने क्या क्या होता है, लेकिन वो भरत है साहब, वो भरत है। भरत सोचता है राम से मिलने का एक मैं ही आनंद क्यों लूं, ये पूरे नगर अयोध्या तुम चलो रे, सब राम से मिलो, सब आनंदित हो। ये संत का, ये संत है। संत सोचता है तुम, हम तो आनंदित है ही हैं, तुम भी आनंद लूटो। यहाँ भी 11 दिन तुम रोए रहे, ये आनंदित तो है, और इससे ऊपर आनंद क्या होता और क्या होता? तो भरत जी जब चले हैं तो निषाद राज को पता लगा है, और निषाद राज जो है, निषाद राज राम जी का सखा है। और वो सखा कैसा, जो अगर मित्र के ऊपर कोई विपत्ति आए तो सहायक ना बने, मित्र का तो यही काम। देखो मित्र कहते हैं, प्रेम कई तरह के होता है, मित्र के बीच भी प्रेम होता है। देखो कहते हैं मित्र प्रेम करता है तो आंखें खोलकर प्रेम करता है। जो सच्चा मित्र होगा वो आंखें खोलकर प्रेम करता है। लेकिन प्रेम तो पत्नी भी करती है पति से, लेकिन वो आंखें दिखाती हुई प्रेम करती है। वो आंखें भी दिखाती है और पति से प्रेम भी करती है, वो भी प्रेम है। लेकिन एक आंखें मूंद के भी प्रेम करता है कोई, वो भी, उसका नाम क्या है? सुनो, आंखें मूंद के जो प्रेम करता है उसका नाम है प्रेमिका। उसका नाम प्रेमिका है, वो आंखें बंद करके प्रेम करती है। मित्र प्रेम करता है तो आंखें खोल के प्रेम करता है, लेकिन पत्नी प्रेम करती है तो आंखें दिखाते हुए प्रेम करती है। लेकिन जो माँ है वो प्रेम करती है तो आंखें मूंदने तक प्रेम करती है, जो उसका नाम माँ है। जो आंखें बंद होने तक प्रेम करती है उसका नाम माँ। ये प्रेम, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जिस प्रेम से प्रभु मिले, प्रेम कहा सो। प्रेम तो सब अलग अलग है। ये तो प्रेम की बात है, ओ
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा सुन ले। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों होती है पूजा, यहाँ में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। राधा रानी और गोपियां सब वही प्रेम करती थी। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। तेरे वश की नहीं है।
जब निषाद राज को पता लगा है तो निषाद राज ने सोचा, बोले भरत जी के मन के भाव को कैसे पता किया जाए कि भरत जी किस भाव से जा रहे हैं राम से मिलने। उसने सब अपने परिजनों को इकट्ठा किया। वो आदिवासियों का राजा है ना, पूरे आदिवासियों को इकट्ठा किया। बोले ऐसा है, ये भरत जी जो जा रहे हैं इनको कैसे पहचाना जाए। तो उसमें एक बूढ़ा मंत्री था, उसने बोला, बोले सुनो ऐसा करो कि भोजन 3 प्रकार का ले जाओ, इससे आदमी के मन के भाव को जाना जा सकता है। देखो साहब, ये भोजन से आदमी के भाव को जान रहा है। कैसे जानेंगे हम भोजन से कि 3 प्रकार का कौन सा भोजन ले गया। पहला फल फ्रूट, एक तरह के भोजन जिसमें फल है। दूसरा भोजन ले गया पकवान, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मालपूड़ा, ये पकवान दूसरे। तीसरा ले गया जिंदी, मछली। आदमी का जैसा विचार होता है वैसे ही भोजन वो खाएगा, वैसे ही मांगेगा। 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के भोजन है, सतो, रजो और तम। जिसके अंदर सात्विक है वो मीठा मांगेगा, फल खाएगा। लेकिन जिसके अंदर तमोगुण है वो पकोड़े, पनीर वाले। तो ऐसे ये राजसिक में आता है। पूड़ी, पकवान, ये राजसिक भोजन, ये राजाओं के भोजन है, राजसी भोजन। लेकिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, मछली, ये तामसिक भोजन, ये असुरी भोजन है। तो आदमी के बोले ये 3 प्रकार का भोजन ले जाओ, जो इसमें से भरत जी ग्रहण करेंगे इससे भरत के मन के भाव को जाना जाएगा कि क्या किस लिए भरत जी जा। पूछने की उनकी जरूरत नहीं बस। तो ये भोजन लेके जब चला तो सबसे आगे रथ में कौन है? गुरुदेव हैं, वशिष्ठ जी बैठे। और वशिष्ठ जी से बोला, बोले मैं राम का सखा हूँ, मैं भरत से मिलना चाहता हूँ। तो उसके पीछे भरत जी थे रथ में। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भरत जी ये राम जी का सखा आपसे मिलने आया है। जब भरत ने सोचा राम के सखा मिलने आया तो भरत रथ से उतर गए नीचे। रथ से कूद करके निषाद राज को जो 3 प्रकार का भोजन लेके आया था उसको गले से लगा लिया। जब गले से लगा लिया तो निषाद राज ने सोचा, जिसके अंदर मैं राम का सखा हूँ, मैं आदिवासी हूँ और इस टाइम अयोध्या का राजपद पे इसी के अंदर है, राजपद है, वो सब उसी को राजपद तो मिला है, लेकिन वो बैठा नहीं, लेकिन ये है तो इसी के। और इस जिसके अंदर इतना प्रेम हो कि एक कोल भीलों के गले लगा रहा है, उसके मन के भाव ऐसा नहीं हो सकता। और भरत जी ने अपने आंसुओं से उस निषाद को सींच दिया कि राम का सखा, ये राम से मिला है और मैं राम का सेवक हूं, इसके बराबरी कैसे कर सकता हूं? मेरा स्टेप इससे नीचे है। अरे राम के बराबर का सखा तो बराबर का होता है, वो राम का सखा है और मैं राम का सेवक हूं। इसलिए उसने गले से लगाया और अपने आंसुओं से सींचा, क्योंकि ये राम का सखा है, दोस्त है, मित्र है। जब वो निषाद राज ने इतना प्रेम देखा तो भोजन को धीरे से इशारा कर बोले, इसको हटाओ हटाओ, अभी हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। जिसके अंदर इतना प्रेम है उसके मन में ऐसा भाव, दुर्भाव राम के प्रति आ ही नहीं सकता साहब, इसकी जरूरत नहीं, हटाओ इसको, हटाओ। उसने हटा दिया, उसको हटा दिया। और वहां से अब निषाद राज को तो पता है ना राम जी कहाँ रहते, वही तो कुटिया बना के आया है। और निषाद राज को भरत जी साथ में लेकर चलते हैं। देखो साथ, जो राम को देखा हो वही दूसरे को ले जाएगा। राम को उसने कुटिया बना के आया, कहाँ कुटिया बनाया उसको तो पता है ना, पहुंचा के आया, तो वो जानता है राम कहाँ रहता है। जो जानता है वही तो जनाएगा दूसरे को। जिसको आप नहीं पता, जिसको रास्ते को आप ही नहीं पता, वो दूसरे को क्या बताएगा। इसलिए भरत जी के साथ में निषाद राज चला है। और देखो ये दूसरी बाधा है। यहाँ निषाद राज अगर सोच लिया था, अगर ये भरत जी राम जी से अगर इनके मन में भाव सात्विक नहीं होगा तो हम इनसे युद्ध करेंगे।
फिर राम तक हम इनको नहीं जाने देंगे, चाहे हम अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन राम पे कोई आंच ना आ जाए। वो पूरा तैयारी में गया था, इस वास्ते भी इस तरह भी गया था वो, कि अगर भरत जी के मन के भाव होंगे तो हम भरत के पूरे सेना से, हमारी पूरी कुल भिलो का सेना युद्ध करेगी, लेकिन राम हमारा दोस्त है, उस पे हमारे जीते जी, हम राम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मित्र का मतलब ऐसे भी गया था, ऐसे भी गया। तो जब भरत जी ने देख लिया ये राम का सेवक है और जिसके अंदर इतना प्रेम होता है, वो आदमी के व्यवहार गलत नहीं हो सकता, तो उसने सबको इशारा कर दिया, तुम सभी जाओ और हम जा रहे हैं भरत जी को, राम को पास मिलाने के लिए। तो वहां से निषाद राज के साथ चले थे, दूसरी बाधा है। आगे जब चले तो ये तीसरी बाधा आ रही है, 5 बाधा आई ना, ये दूसरी बाधा टल गई, अब तीसरी बाधा आ रही। अब देवताओं को खतरा हो रही कि बड़े मुश्किल से तो भरत को हमने, राम को वनवास किया, और ये भगत के बस में भगवान होता है, ये भगत, इस भरत से बड़ा भगत और कौन है, जिसके आगे प्रयागराज ने भी हाथ खड़ा कर दिया, इससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। और भगवान भक्तों के बस में होता है, और जे भक्त ने भगवान से मांग लिया, अब भगवान के पास जो मिलेगा वो तो कहेगा, भगवान तो कहेगा बोले मांग तुझे क्या चाहिए, और जो मांगेगा वो दे देगा। ये अगर भरत ने कह दिया बोले अयोध्या चलो और राज की गद्दी संभालो, तो रावण का क्या होगा, हमारा तो फिर वही है, क्या फायदा। बड़े मुश्किल से तो विनती करके राम जी वनवास हुआ। अब जी इसने अगर भरत से मांग लिया, वो जा इसीलिए रहा, वो जा तो इसीलिए रहा क्योंकि ये गद्दी राम की है, और राम की गद्दी पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ, राम की गद्दी पे राम ही इस पे बैठे, इसीलिए जा रहा, वो जा गया इसीलिए। ये गद्दी राम की है और राम ही इस पे बैठने के योग्य है, मैं राम के गद्दी पे, मैं राम का सेवक हूँ, मैं उसके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, उसके ऊपर मेरा, उसका अधिकार है, राम का अधिकार है, जो राम की चीज है उसको मैं सेवक हूँ साहब, उसके तो चरणों में मेरी जगह है, उसके बराबर कैसे बैठ सकता हूं। तो देवताओं को खतरा हो गया कि भरत को अब राम तक जे ना पहुंचने दिया जाए, तो उसमें देवता बाधा कर रहे। क्या हुआ, देवताओं ने, सूर्य अग्नि इतना तप गया कि जो गंगा जी के आगे जो रेत थे वो सब उबलने लगे, गर्म हो गए, इतने तप गए सूर्य के रोशनी से। और भरत चल रहा, भरत नंगे पैर है, भरत के पैरों में क्या पड़ गए, छाले पड़ गए। देवताओं ने उस रेत को इतना, सूर्य तप गया कि गर्म हो गया, और भरत जी नंगे पैर चलते, उनके पैरों में छाले पड़ गए। कैसे, जैसे सवेरे हम उठते हैं तो घास के ऊपर जैसे ओस की बूंद पड़ी होती, ऐसे भरत के पैरों में छाले दिख रहे, जैसे ओस घास के ऊपर दिखता। और कहाँ पहुंच गए वो अब ये पहुंच रहे प्रयागराज में, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। भरत जी उठे और प्रयागराज में स्नान किए, और जब प्रयागराज में स्नान किया तो वहां प्रयागराज खड़े हो गए। सुनो साहब सुनो, भरत जी ने प्रयागराज, सब तीर्थों का राजा है, सब तीर्थ प्रयागराज के पास आते हैं मिलने के लिए, और तीर्थों का राजा है प्रयागराज। जब भरत जी स्नान वहां किए तो तीर्थ प्रकट हो, बोले भरत जी मांगो, आप मांगो कुछ। बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मेरे पास है, जो चाहिए आप ले लो। तो भरत क्या बोले, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ऐसे तो भरत जी वहां से आगे चले हैं और गंगा जी को पार किया, और कहाँ पहुंच गए, भरद्वाज जी के आश्रम में गंगा जी में स्नान किया। और स्नान करके भरत जी वहां से भरद्वाज मुनि के पास में रुकने का, बोले आज भरद्वाज मुनि के ही आश्रम में रुकेंगे। तो भरद्वाज मुनि के पास में भरत जी ने जब रुकने का योजना बना ली, तो दूत गया, बोले आज सब अयोध्यावासी आपके पास रुकेंगे। भरत जी को परीक्षा के लिए भरद्वाज मुनि अपने योग बल से वहां व्यवस्था कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, अपने तप के बल से उन्होंने
प्रयागराज में स्वर्ग जैसा वैभव प्रकट कर दिया, स्वर्ग के वैभव उतार दी तप बल से। देखो साहब, किसी समय में तप के बल से स्वर्ग जैसा वैभव उतारा जाता था, लेकिन आज के समय में पैसे के बल पे स्वर्ग जैसा वैभव बनाया जाता है। आज पैसे के बल पे बनता था, लेकिन वो भी कोई समय था कि ऋषि मुनि स्वयं स्वर्ग से जो संपदा थी अपने तप के बल पर इस धरती पे स्वर्ग जैसा वैभव तप के बल पे बना देते। तो भारद्वाज जी ने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग का वैभव इस धरती पे प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके मन को, भरत के मन को जांचने के लिए कि ये राम से मिलने जा रहा, संसार के किसी पदार्थ में इसकी आसक्ति है, थोड़ा इसको मन को चेक करें, संसार में कहीं इसकी मन है, कुछ इसको संसार की कुछ चाहिए। इसलिए स्वर्ग का वैभव वहां प्रकट कर दिया कि अगर जो आदमी को इस धरती का कोई वैभव चाहिए, धन दौलत सोना चांदी मकान दुकान जायदाद प्लाट, अगर ये चाहिए, फिर वो आदमी राम से मिलने के लायक नहीं है, वो राम तक नहीं जा सकता। अगर उसको कोई वैभव चाहिए, फिर वो राम के बीच में वो बाधा है। अगर जिसको कुछ न चाहिए, केवल राम चाहिए, वही राम तक जाएगा। इसलिए भारद्वाज जी ने भरत जी की परीक्षा ले रहे और स्वर्ग से आप सराय उतार दी, स्वर्ग जैसा खान पान जो देवताओं के हैं सब वहां वैभव प्रकट कर दिए। और भरत जी के जहां रुके वहां भरत जी के पास में स्वर्ग की दासियां का सेवा में खड़े कर दी। लेकिन भरत है, वो भरत सोचता है मेरा राम जंगल में है और मैं इस वैभव को तो भरत छोड़ के आया है कुर्सी पद प्रतिष्ठा को, ये तो सब छोड़ के आ जा रहा हो राम के पास, वहां तो राजगद्दी कुर्सी मिल रही थी इसको, साहब इसने लिया गया, वो सब छोड़ के जा रहा है। लेकिन फिर भी ये गुरु है भरद्वाज, और ये फिर भी गुरु को अधिकार है, गुरु को ही अधिकार है परीक्षा लेने के लिए राम से मिलने के लायक है कि नहीं, ये गुरु परीक्षा लेता। लेकिन गुरु की परीक्षा भी भगवान ले लेता है, वो सुनना। तो भरद्वाज मुनि के उस वैभव को भरत वहां से निकला, एक पेड़ के नीचे भरत बैठ गए और सारी रात भरत उस पेड़ के नीचे हाथ में माला लेकर राम राम भरत करता रहा। पूरी रात उस वैभव की तरफ तो वो देखा भी नहीं, क्योंकि जो पहले ही छोड़ के आया वो क्या देखेगा, वो पहले ही छोड़ के आया है, वो क्या देखेगा। जब भारद्वाज मुनि ने भरत जी के भाव को देखा तो भारद्वाज मुनि समझ गए कि ये क्या बोले भारद्वाज मुनि, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, भारद्वाज ने कह दिया, हे भरत तुम तो स्वयं संत हो, तुम्हारे मन को ये वैभव क्या मोहेगा, इसलिए जाओ तुम तो स्वयं राम के प्रेम हो, तुम तो भरत मोर मात हो, तुम तो हरे देह जनु राम सने हो, हरे देह जन राम सने हो, देखो भरत जी ने कह दिया, हे भरत तुम तो स्वयं राम का प्रेम है, तुम्हें कौन
इस वैभव में फंसा सकता। अब ये चौथी बाधा है, गिनते रहना साहब। ये चौथी बाधा आ रही है। भरद्वाज जी ने पहले परीक्षा लिया और भरद्वाज जी के परीक्षा लेने के बाद में जब ये दृश्य देवताओं के गुरु ने देखा, किसने? बृहस्पति ने। तो देवताओं को डांटा, अरे तुम राम के भगत पे अत्याचार कर रहे हो, तुम जल के मर जाओगे, तुम इसको ना, इसके राम से मिलने के लिए इसका सहयोग करो। भगत का अपराध राम बर्दाश्त नहीं करता है, तो ये इससे बड़ा भगत और कौन है? और भगत पे तुम अपराध कर रहे हो, राम से मिलने में तुम बाधा बन रहे हो, राम के प्रभाव से तुम नहीं बचोगे रे, तुम नष्ट हो जाओगे। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ये राम से मिलने जा रहा है, इसका सहयोग करो रे, तुम सहयोग करो इसका। तुम राम के अपराध से अगर बचना चाहते हो तो ये भगत का सहायता करो, सहायता करो, क्योंकि राम का जो हृदय है वो भगत है, भगत है। उस भगत के हृदय में ही राम रहता है, और तुम इसको कष्ट दे रहे हो। राम सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके जो भगत है अगर उस पर जब अत्याचार होगा ये बर्दाश्त नहीं कर, क्योंकि भगत उसके प्राण है। भगत भगवान के प्राण है, प्राण। जे भगत ना होता तो भगवान को कौन जानता, कौन जानता? वही तो। इसलिए तो सब देवताओं ने अब भरत जी का सहायता क्या किया? जैसे जो सूर्य तप रहा था वो बादल छा गए, पूरे छाया हो गए। जैसे गर्मी पड़ रही हो, पूरे धूप कड़ाके की और बादल आ जाए एकदम। जो धरती तप रही थी वो रुई के जैसे नरम हो गई। भरत को अब जाने में सहायता कर रहे सब देवता, और भरत को राम से मिलाने में सहयोग कर रहे हैं। देखो साहब, कोई भगवान का भक्त होना ये कथा सिखाती है कि उसकी सहायता करना चाहिए। कहीं भी आपके गांव में, नगर में, जहां आपको दिखे कोई भगवान के काम हो रहे हैं, उसमें सहयोग करो रे, खड़े हो रे। ये भगवान के सहयोग करो। ये सब देवता भी यहाँ सहयोग कर रहे उस भगत के, यानी जो राम से राम के काम करता है उसमें सहयोग कर रहे। ये सब राम से मिलने का साधन है और इसमें सहयोग करना चाहिए। सब देवता कर रहे हैं, सब कथा ये सिखाती है। जो राम से मिलने जा रहा है, जो राम का काम कर रहा है, उसका सहयोग कर, सहयोग कर। तो देवताओं ने अब भरत जी का सहायता किया और भरत जी वहां पहुंच गए हैं बहुत नजदीक राम जी का। तो भरत जी बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और जो निषाद राज है वो एक पहाड़ पे चढ़ के दिखाया, बोले ओ कामदगिरी पहाड़ है, और वो कामदगिरी पहाड़ के नीचे भगवान रहते हैं, उनकी कुटिया है, वहीं भगवान रहते हैं। तो वहां से जब वो दिखाया तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, देखो निषाद राज एक पहाड़ पे चढ़ के जब दिखाया तो वो ऐसे पहाड़ जो ना देखने में लगता है नजदीक है, लेकिन जब चलो तो पता लगता है कितना दूर है। जब वो दिखाया तो दिख तो नजदीक रहा था, लेकिन जब वो चले तो शांत हो गया, लेकिन वो पहाड़ कामदगिरी आया ही नहीं। पहाड़ों में जब देखो तो दूसरा पहाड़ नजदीक लगता है, लेकिन जब वो जाने में पता लगता है कि वो कितना दूर है। तो भरत जी वहां से चले, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। पास में वहीं शाम हो गया, भरत जी वहीं विश्राम कर रहे हैं आज रात्रि का। लेकिन उधर सीता मैया ने सपना देखा। क्या देखा कि भरत जी और माताएं भी और पूरे अयोध्या के लोग सब यहाँ मिलने आए हैं। लेकिन सब लोग तो आए हैं, लेकिन उसमें जो माताएं आई हैं उनका कोई श्रृंगार नहीं है, वो सफेद वस्त्र में है, कोई श्रृंगार नहीं है। उन्होंने 3 बजे सपना देखा सीता जी ने, तो राम जी को जगाया, बोले मैंने ऐसा सपना देखा। तो राम जी ने कहा, बोले ये सपना का जो अर्थ है वो सही नहीं है, इस सपना का फल जो है वो सही इसका फल नहीं है।
तो जब सीता जी ने राम जी से सपना बताया, भगवान उठ गए, स्नान किया। मंदाकिनी मैया है वहाँ, देखो साहब वहाँ मंदाकिनी नदी है, और वो मंदाकिनी नदी ऐसी है कि अनसुईया मैया ने उस मंदाकिनी नदी को अपने तप से प्रकट किया। और उस नदी में जो जिसको किसी प्रकार का कोई अभिश्राप हो, किसी का भी लगा हो, वो उस नदी में स्नान करता है तो मुक्त हो जाता है। ये इस नदी की इतनी विशेषता है, क्योंकि वो अत्रि ऋषि हैं और उनकी पत्नी अनसुईया है, और ये अनसुईया इतनी बड़ी तपस्वी है, पतिव्रता है, कि इसने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना के अपने कुटिया में पलने में डालकर झुला दिया। सब ऐसी देवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी परीक्षा लेने आए, और उनको पतिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने के बालक बना के अपने पलने में झुला दिया। ये भारत की माँ है, ये ऋषि पत्नी है। बोलो सर, तप से ऊपर क्या है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दे, कुटिया में डाल दे, बोले पलने में झूलो। बोलो तो अब इधर भरत जी सवेरा हो गया, इधर भरत जी स्नान ध्यान करके भरत जी तैयार हुए हैं चलने के लिए। उधर राम जी स्नान ध्यान करके अपने ध्यान में पूजा में बैठते हैं, लेकिन राम जी का वही सपना मन में बार बार घूम रहा है। इधर भरत जी जब आते हैं तो भरत जी चौथा बाधा आ गई है, 5वीं बाधा आने वाली है। ध्यान से सुनो कथा। जब ये बात राम जी के मुखमंडल पे, मतलब चेहरा बता रहा है कि राम जी के थोड़ा इस सपने से मन में दुख है, जो सपना का फल है वो ठीक नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी जब राम जी की शक्ल देखे तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं भरत वही निषाद राज वाली बात लक्ष्मण के मन में घुसी, वो कुर्सी वाली, कि ऐसा तो नहीं है कहीं भरत के मन में पाप आ गया कि सदा के लिए कुर्सी हमारी हो जाए, कहीं राम के विरोध में आ गया हो, सेना लेकर के राम से युद्ध करो और राम का वन में निपटाओ, कुर्सी सदा अपनी। ये बात लक्ष्मण के मन में भी आ गई, और जब लक्ष्मण के मन में आ गई तो लक्ष्मण वहां क्रोधित हुआ और अपने धनुष पे बाण चढ़ाया। बोले राम जी आप चिंता न करो, आप भरत को ये नहीं पता है कि राम के साथ में लक्ष्मण भी है। अगर आज शिव भी भरत की रक्षा करेंगे तो भरत बच नहीं सकता मेरे बाण से। भरत लक्ष्मण ने कहा, बोले मैं भरत को आपके तक पहुंचने नहीं दूंगा, आप चिंता न करें। लेकिन राम, वो तो राम है, वो सब सुन रहा है। जब ये बात कहा, धनुष पे बाण चढ़ा लिया, भरत के ऊपर प्रहार करने के लिए वहां आकाशवाणी हो गई। ओ लक्ष्मण क्या कर रहा, पहले उसके भाव को जान तो ले, पहले भाव तो जान ले कि किस भाव से आ रहा है। पहले ही बाण चढ़ा, आकाशवाणी हो गई, साहब देवताओं ने कर दी। पहले बिना भाव जाने किसी पे प्रहार करना ठीक है? ऐसा ना हो कहीं तरह से अपराध हो जाए, रोक इसको। जब आकाशवाणी हुई तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, बोले भरत ऐसा नहीं है, भरत साधु है और संत के मन में कभी ऐसी भाव नहीं आती, इसलिए तुम ये मन से अपने लक्ष्मण भाव निकाल दो। लेकिन अब सवेरा हो गया है, सूरज निकलने वाला है, भरत जी इधर से चल दिए हैं, और भरत जी जाकर जब कुटिया में गेट के पास में, गेट के पीछे जो गेट है वहां से सारा अंदर दिखता है। भगवान अंदर की कुटिया है, बेड़े में बैठे हैं, भगवान का पीठ जो है वो गेट के तरफ है, सीता राम बैठे हैं और लक्ष्मण वहां चंवर ढुला रहे सेवा में। लेकिन भगवान का गेट के तरफ पीठ है, मुंह कुटिया की तरफ है, लेकिन लक्ष्मण वहां खड़ा है। लक्ष्मण जो खड़ा है, अब हमको पीछे थोड़ी दिख रहा है कौन है क्या है, लेकिन जो यहाँ खड़ा है उसको इधर भी दिख रहा है, इधर भी, उसको चारों तरफ दिख रहा है। जब भरत राम के गेट पे आ गए कुटिया के, तो भरत वहीं साष्टांग प्रणाम कर दिया, और साष्टांग प्रणाम कर दिया तो अब भरत उठ नहीं रहे। निषाद राज ने बोले अंदर तो चलो, अंदर तो चलो भरत जी। बोले मेरी औकात इतनी ही है, मैं उसके गेट तक आ गया हूँ, अब मालिक चाहेगा तो उठा कर ले जाएगा अंदर, नहीं हम तो यहाँ पड़े हैं, जहाँ मेरा स्थान है वहां मैं आ गया हूँ,
अब मालिक की मर्जी है, उठा के अंदर ले जाए या यहीं पड़ाए, उसकी इच्छा। मेरे को जहां आना था उसके दरवाजे तक आ गया हूं, अब मालिक की मर्जी अंदर ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं हम तो पड़े। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं और राम जी लक्ष्मण जी को दिखाने के लिए उधर पीठ करके बैठे हैं कि लक्ष्मण देखो, तुम जिस भाव से देख रहे थे उसका भाव देखो अब तो। और राम जी लक्ष्मण जी से ही कहाएंगे कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं आप उनसे। और जब लक्ष्मण जी से देखा नहीं गया तो लक्ष्मण जी अब सोच रहे जी यहाँ से हटूं, जाकर भरत भैया को उठाऊं तो राम जी की सेवा छूट जाएगी, अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने फिर राम जी से कह दिया, बोले राम जी भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो जब ये बात कहा तो वहां से राम जी उठे, और राम जी जब उठे तो राम जी उठ के दौड़ पड़े, और राम जी उठ के जब दौड़े तो राम जी के जो धनुष था कंधे पे वो गिर गया, कहीं उनके जो दुपट्टा था वो गिर गया, कहीं उनके तरकस थे वो गिर गया। देखो साहब, भगवान दो जगह दौड़ा है, एक द्वापर में भी दौड़ा है और ये त्रेता में राम भी दौड़े। कृष्ण द्वापर में दौड़े थे, सुदामा के पीछे दौड़े थे कि नहीं, वहां भी उनके पटके पुटके सब गिर गए थे। लेकिन यहाँ राम भरत के लिए दौड़ रहे हैं, यहाँ भी उसके पटके धनुष सब गिर रहे हैं। राम जी दिखा रहे, ओ लक्ष्मण देख रहे, तू जिसके ऊपर बाण उठा रहा है, मेरा बाण धनुष नीचे गिर रहा, तेरा बाण चलता इसके ऊपर। जिसके उठाने के लिए मेरे धनुष बाण अपने आप नीचे गिर रहे हैं। राम के धनुष को याम है साहब, स्वयं देव है वो, धनुष थोड़ी होता, देवता है। जिसको भरत जैसे संत को देख के मेरा धनुष बाण नीचे गिर रहा है तो तेरा धनुष बाण कैसे चल जाता है उस पे भाई। भगवान वहां से दौड़े हैं और जाकर भरत को गले लगाया, और भरत जी को गले जब लगाया है तो भरत जी वहां बहुत दिन रहे हैं, लेकिन भरत जी कुछ कहा नहीं रहे। बहुत दिन रहने के बाद में फिर गुरुदेव ने राम जी से कहा, बोले भरत आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। तो भरत जी ने राम जी से क्या कहा, भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप अयोध्या के राजा आप हैं और आप ही उस राज्य को स्वीकार करो। लेकिन जब ये बात कहे, बोले अगर ये भी आपको मंजूर ना हो तो आपके बदले मैं 14 बरस वनवास काट लेता हूँ, मैं और शत्रुघ्न आपके बदले वनवास काट लेंगे, लेकिन आप सीताराम जाकर अयोध्या के राज करो। पहला। दूसरा, अगर इस बात पे भी आप राजी नहीं हो तो आप सारे चले जाओ, सबके बदले भरत बोला मैं अकेला ही 14 बरस वनवास काट लूंगा, ये भी बोला, आप सब अयोध्या चले जाओ। तीसरा उसने ये भी बोला, भरत ने क्या बोले भरत जी कि आप सभी अयोध्या चले जाएं, मैं सबके बदले अकेला ही पूरे जीवन भर मैं वन में काटूंगा, पूरा जीवन 14 बरस की बात छोड़ो, पूरे जीवन मैं वन में ही बिता दूंगा जब तक जीऊंगा, इसलिए आप सभी अयोध्या चले जाओ। लेकिन जब राम जी ने ये सोचा कि ये भगत मांग रहा है तो हमारा तो देने का फर्ज है, लेकिन तुरंत भरत के मन में एक बात आई, क्या कि मैं सेवक हूं और राम मेरा ईश्वर है, भगवान है, मालिक है, बड़ा है, तो सेवक अपने राजा को आदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। राजा का आदेश सेवक मानेगा, ये सेवक का फर्ज है। सेवक आदेश करे राजा को कि तुम ऐसा करो, ये बात जमती नहीं, ये मर्यादा विरुद्ध है। तो भरत जी को लगा कि ये तो हम बहुत अपराध कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज्ञा दे रहा हूं राम को कि आप ऐसा करो, ये तो बात उल्टी हो गई। भरत जी राम के चरणों में गिर गए और राम के चरणों में गिरकर भरत जी ने क्या बोले? भरत जी कह रहे, हे प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वही करो, जिसमें आपकी मर्जी है
जो आपकी इच्छा है वो करो आप, आपके इच्छा में ही जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, मैं आपके इच्छा में ही राजी हूँ। भगवान बोले अब बात बन गई। अब राम जी के ऊपर छोड़ दिया ना उन्होंने। बोले जो मैंने कहा उसके लिए मुझे क्षमा करो, मैंने आपको आदेश किया, आप मेरे राजा हो, और आप अब जैसा आप आदेश करोगे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। सेवक का धर्म यही है। तो जब राम जी बोले फिर देखो भरत भैया, हम 4 भाई हैं ना, 4 भाई हैं, तो पिताजी ने मान लो अगर मेरे को 14 बरस का वनवास दे ही दिया तो आप हमारे अपने कुल के ऊपर हम 4 होके भी पिताजी के वचनों को नहीं निभा सकते। समाज कहेगा कि 4 बेटे थे राजा दशरथ के लेकिन उनके प्रण को नहीं निभा पाए। समाज क्या कहेगा, सोचो इस बात को। मेरे को उन्होंने अगर वनवास दिया है तो मेरे को ही वनवास काटने दो, आप अयोध्या जाओ। सुनो साहब, और अयोध्या जाओ जब कहा तो भरत जी बोले प्रभु आपके बिना मैं जी नहीं सकता। देखो भक्त जो है ना, भक्त का सब कुछ भगवान ही होता है। तो राम जी ने समझाया, बोले प्रभु एक अगर आप मुझे जीने के लिए कोई आधार दे दें, उसी को हम राम मानकर जी लेंगे, लेकिन आप मुझे कोई एक जीने का आधार दे दो। तो राम जी ने क्या दिया है भरत जी को, चरण पादुका निकाल कर दे दिया। बोले ये ले जाओ और मैं, लेकिन भरत ने कहा बोले राम जी आप 14 बरस वनवास काट लो, लेकिन एक वचन आप मुझे दे दो। अब मैं मांग रहा हूं कि 14 बरस के बाद अगर एक दिन भी लेट हुआ तो ये भरत आपको नहीं मिलेगा। फिर ये भी याद रखना, 14 बरस ठीक है, आप कहते हो मुझे वनवास काटने तो काट लो आप 14 दिन, 14 साल, लेकिन 14 साल के एक दिन भी ज्यादा हुए तो ये भरत तुम्हें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। मैं जा रहा हूं आपके चरण पादुका लेकर। और भरत जी उस चरण पादुका का लेकर चले हैं।